गुरुदेव हमारे जल के स्वरूप है। पृथ्वी वायुराकाश मापो आप, अर्थात जल को कहा गया। बोले जैसे जल का स्वभाव होता है, अब जरा जल का स्वभाव जानिए, जल का स्वभाव कैसा है। जल का स्वभाव से ही स्वच्छ है जल। जल स्वभाव से ही चिकना है, मधुर है, पवित्र करने वाला है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही अब जल को उन्होंने गुरु क्यों बनाया? अब जल का स्वभाव देख, गुरु का स्वभाव कैसा होता है? गुरु का स्वभाव होता है स्वच्छ। गुरु स्वच्छ होते हैं। क्यों होते हैं स्वच्छ? गुरु क्योंकि सतो गुण को धारण करने वाले होते हैं। गुरु का स्वभाव स्वच्छ होता, कितनी भी मलिनता क्यों ना करे शिष्य, लेकिन शिष्य की द्वारा की गई, शिष्य के कर्म के द्वारा की गई मलिनता गुरु को व्याप्ति नहीं। गुरु शिष्य के प्रति, अरे बालक है, बच्चा है, बने रहने दो, कोई समस्या नहीं, स्वच्छता का भाव रखते हैं। इसीलिए हमारे यहां पर गुरु को कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। बड़ा सुंदर कबीरदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि कबीरा सोई नर अंध है जो गुरु को कहते, और कबीरा सोई नर अंध है जो गुरु को कहते, और कबीरदास जी कहते वह लोग अंधे हैं, वह लोग अंधे हैं जो गुरु को कुछ और कहते। कहते गुरु गुरु कुछ नहीं होता कि कबीरा सोई नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु राखिए, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु रख सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो हरि नहीं रखता, हरि नहीं रखता। यहां बड़ा सुंदर भाव बोले, शिष्य के प्रति व्यक्ति जो गुरु होते हैं वह गुरु अपने शिष्य के प्रति सदैव स्वच्छता का भाव रखते हैं, निर्मल होता है उनका हृदय। बड़ा ही जैसे जल का स्वभाव है बोले स्वच्छता, ऐसे बोले हर वस्तु जल में जितनी भी गंदी से गंदी क्यों ना जाए, लेकिन वह स्वच्छीकरण कर देती है। उसी प्रकार से गुरु का सानिध्य शिष्य को स्वच्छीकरण को प्राप्त कराता है। शिष्य जैसे ही गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, आप कितने भी मलिन क्यों ना हो, आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, लेकिन गुरु के सानिध्य में पहुंचते ही अवस्था और स्थिति क्या होती है? बोले जल गुरु के स्वरूप में अगर है तो जल के पास में जल में स्नान करते ही क्या बोले सारी मलिनता समाप्त हो जाती, सब मैलापन धुल जाता है, सब धूमिलता जितनी भी है, मलिनता जितनी भी है, गंदगी जितनी भी है, सब जल में जाते ही स्पर्श होते ही साफ हो जाता। यही गुरु का स्वरूप है। और इस गुरु के स्वरूप में यहां साधक को चाहिए जैसा गुरु का स्वभाव है वैसा ही साधक भी अपने स्वभाव को धारण करे, अपने स्वभाव को धारण करे। गुरु का स्वभाव कैसा है? गुरु का स्वभाव है स्वच्छ, स्वच्छीकरण करना। ऐसे ही साधक को भी चाहिए कि अपने आसपास में व्यवस्था को स्वच्छ बना करके रखे, स्वच्छीकरण करे, अपने आसपास का माहौल की जो है सुंदरता को बढ़ावे, साफ सफाई रखे, अपने जीवन में साफ सफाई रखे, वह अपने दृष्टि में स्वच्छता रखे, अपने कानों के में जो शब्द पड़े उनको स्वच्छ रखे, वह अपनी बुद्धि में स्वच्छीकरण रखे। तो यहां बड़ा सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के अंतर्गत में यहां पर गुरु का स्वभाव कैसा? बोले स्वच्छता होनी चाहिए गुरु के स्वभाव, और गुरु के स्वभाव में जब सुंदर जो है स्वच्छता होनी चाहिए, तो जैसे गुरु के स्वभाव में सुंदर स्वच्छता है वैसे ही शिष्य को भी चाहिए कि शिष्य भी उस स्वच्छीकरण को धारण करे, क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य को भी चाहिए कि शिष्य भी गुरु के अनुरूप ही बनने का प्रयास करे। तो यह
जल स्वच्छ होता है, चिकना होता है। कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ जल के ऊपर जल्दी चढ़ता नहीं। जल में आप कितना भी कोई भी तत्व डाले वो बह जाएगा, उस स्वरूप को ग्रहण नहीं करता। थोड़ी देर के लिए वही जल उस स्वरूप को, उस भाव को ग्रहण करेगा, लेकिन उसके तत्पश्चात समाप्त। ये यहां बड़ा सुंदर कहा गया, बोले मधुर होता है। आहा, मधुरता होती है, माधुर्यता होती है जल में। ऐसे ही गुरु के ही स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में माधुर्यता होती। और जो गुरु को, उस तत्व को अपने हृदय में धारण कर रहा है, उसके स्वरूप में भी माधुर्यता होनी चाहिए। मधुर हो, जरा विचार करें, यहां पर पवित्र करने वाला है जल, पवित्र करने वाला है। और जल अगर पवित्र करने वाला, जल में स्नान करने के बाद में कितनी भी अशुद्धता क्यों ना हो। आज के समय में तो कोरोना वायरस से भी हम लोगों की स्थिति ऐसी चल रही है। क्या स्थिति है कोरोना वायरस से, जरा विचार करिए। कोरोना वायरस से हमारी स्थिति आज वर्तमान समय में ऐसी हो गई है कि कोरोना वायरस के लिए आज डॉक्टर्स को कहना पड़ रहा है, सरकार को कहना पड़ रहा है, प्रशासन, शासन सबको कहना पड़ रहा है कि आप कहीं बाहर से निकल करके आए, आप बाहर से घर आए तो लौट करके आकर के आप कपड़े को उठा करके पानी में धोइए, अपना स्नान कीजिए। तो अर्थात ये पवित्र करना, पवित्रीकरण ही तो है, ये पवित्रीकरण ही है। तो यहां पर गुरु का स्वरूप, गुरु का भाव स्वच्छता का, गुरु का स्वरूप चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला है। साथ ही में जैसे गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोग पवित्र होते हैं, जैसे गंगा आदि नामोच्चारण से लोग पवित्र होते हैं, उसी प्रकार से यह गुरु का भी नाम लेने मात्र से, जरा विचार करिए कितना सुंदर भाव दिया। बोले जैसे गुरुदेव हमको एक नाम, जैसे हम गंगा आदि में हम नाम लेते ना, गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजो महेंद्र दरिया चरणोदी वेत्रका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्यादाश्या गंडकी पूर्णा पूर्ण जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तनो मंगलम। जिस प्रकार से गंगा आदि नदी तीर्थों के स्थलों का केवल नाम मात्र लेने से हमारे सारे पाप इत्यादि सब हम लोग विमुक्त हो जाते। गंगा गंगे तियो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो गंगा देव्यै नमोस्तुते। गंगा गंगे तियो ब्रूयात्, हे गंगा मां, हे गंगा मैया की जय हो, ऐसा कह करके जो व्यक्ति स्नान करता है, स्नान करते समय गंगा का स्मरण करता है, योजनानां शतैरपि, योजनों में 100 योजनों से भी दूर में, शतैरपि 100 योजन भी दूर क्यों ना हो गंगा से, लेकिन केवल गंगा का स्मरण मात्र, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह गंगा का नाम लिया गया, वह गंगा का नाम उसके सभी पापों का मुंचन अर्थात खींच लेती है। इसलिए हमारे यहां पर गंगा को देवी कहा है। उसी प्रकार से गुरुदेव के द्वारा दिया गया यह नाम, उसी प्रकार से कि गुरुदेव के द्वारा दिया गया यह नाम, जो नाम दीक्षा हमको प्राप्त होती है, यह नाम दीक्षा कोई साधारण नाम दीक्षा नहीं है, बल्कि गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त यह नाम दीक्षा हमारे सभी पापों का मुंचन करती है, सभी पापों को खींच लेती है। और साधक को यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है कि जैसे जल का स्वभाव है, जल को गुरु के रूप में उन्होंने देखा दत्तात्रेय जी महाराज ने, तो उन्होंने उस जल से जो शिष्य तत्व था उसको अपने अंदर में विराजमान किया कि मेरे
गुरुदेव, मेरे जल गुरुदेव मुझे क्या देना चाहते हैं? तो बोले क्या देना? बोले स्वच्छ हो जाओ, चिकने हो जाओ, मधुर हो जाओ, पवित्र हो जाओ। ऐसे ही साधक को भी स्वभाव से कैसा होना चाहिए? साधक को शुद्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, मधुर भाषी होना चाहिए और लोक पावन होना चाहिए। लोक पावन बन जाए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। जिसने जल से शिक्षा ग्रहण की है